सामाजिक स्तर पर विभिन्न सेवा प्रकल्पों और कार्यों के जरिए अपनी महती भूमिका निभाने वाली संस्था भारती सिंधु सभा पूज्य श्री सखर सिंधी पंचायत एवं सार्थक जीवन इंदौर ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय गर्भ संस्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन उन नवयुगलों और युवा दंपतियों के लिए किया गया जो अपने आने वाले बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए योजना बना रहे हैं। 5 दिसंबर को सखर पैलेस सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम एक कदम दिव्य संतान की ओर रखा गया था। नए साल के पहले रविवार यूं तो छुट्टी के साथ मनोरंजन में लोग डूबे हुए थे, लेकिन करीब 72 ऐसे दंपति थे जिन्होंने इस खास दिन को दिव्य संतान की प्राप्ति हेतु कार्यशाला में विभिन्न अनुभवी अतिथि वक्ताओं से मार्गदर्शन लेने के लिए उत्साहित कर रखा था। हमें प्रैक्टिकली ये समझना है कि गर्भ संस्कार के माध्यम से आखिर हम हमारे बेबी को कैसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं। तो आज मेरी टॉक रहेगी स्मार्ट होम पे। तो हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा बुद्धिमान, समझदार और संस्कारी। भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष अजय शिवानी, पूज्य सखर पंचायत के अध्यक्ष नामदेव कुकरेजा, सार्थक जीवन संस्था के अध्यक्ष भरत शाह एवं आयोजन के प्रचार प्रमुख नरेश फुंदवानी ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में टूटते पारिवारिक संबंध, बढ़ता मानसिक तनाव, बच्चों में बढ़ती शारीरिक मानसिक विकृतियां, लर्निंग डिसऑर्डर, ऑटिज्म, अवसाद और नशे की प्रवृत्तियां, इन सभी की जड़ें कहीं न कहीं गर्भकालीन विकास से जुड़ी हुई है। सुसंस्कृत, सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण केवल स्वस्थ और संतुलित संतान से ही संभव है और ऐसी पीढ़ी का निर्माण गर्भ संस्कार के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से कार्यशाला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले समाजजनों के लिए आयोजित की जा रही है। कैसे स्वस्थ होंगे? जब मकान के लिए जिंदा सीमेंट लाते हैं तो हमारे लिए जिंदा भोजन लाना है। तो जिंदा भोजन क्या हुआ? शाकाहारियों के लिए अंकुरित अनाज, ताजे फल, ताजी सब्जियां, अंकुरित अनाज, गले हुए ड्राई फ्रूट्स जो कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो नव युवा दंपति अच्छे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो उनको जीवन वाला भोजन करना है। यदि वो ऐसा भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए कि उनका बच्चा बलशाली, शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा, जैसा कि हमारा संकल्प है। गर्भ संस्कार प्रशिक्षण हेतु ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल गर्ग, डॉक्टर सीमा गर्ग, श्रीमती सुनीता जोशी, डॉक्टर जगदीश जोशी, श्रीमती प्रियंका शर्मा ने व्यवहारिक बिंदुओं के साथ मार्गदर्शन दिया। माँ एक कलाकार के समान है। यदि वो अपने दैनिक जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन करे और अपना आचार विचार व्यवहार सही करे तो वह एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती है जो उसने अपने सपनों में देखा है। और गर्भ एक दिव्य विद्यालय है जहां बुद्धि का प्रथम बीज बोया जाता है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक ऐसा भविष्य गढ़ें जो प्रगतिशील, बुद्धिमान और संस्कार युक्त हो। आयोजन को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में जय काकवानी, रवि भाटिया, श्रीचंद शादीजा, पंकज फतेचंदानी, सरिता मंगवानी, नरेश फुंदवानी सहित अन्य सेवादारों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत कार्यवाह विनीत नवाथे, योगेंद्र महंत, गोपाल गोयल सहित अन्य गणमान्य जन बतौर अतिथि मौजूद रहे। संचालन संदीपन आर्य ने एवं आभार पंकज फतेचंदानी ने माना। तो ऐसे प्रोग्राम लागू किए जाए जिसमें बच्चों को यह जानकारी दी जाए कि आप एक दिव्य संतान के माँ बाप भी हो सकते हैं। खासकर महिलाओं को जिनको गर्भवती होती है उनको घर में संस्कार कैसे दिए जाए। जैसे अभी बताया गया वहाँ पे कि महिला सिगरेट पीती है, अल्कोहल लेती है, बच्चे माँ बाप अल्कोहल लेते हैं तो उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो दिव्य संतान कैसे प्राप्ति हो, शुद्ध आहार कैसे हो, विचार कैसे हो, क्या ग्रंथ पढ़ेगा, उस पर एक कार्यशाला रखी गई है। ये तीनों संस्थाओं ने मिलकर रखी। सिंधु सभा ने आज ये जो कार्यक्रम करवाया है हमारे सिंधी समाज के लिए, पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा और इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम था जिसने एक जागरूकता फैलाई है। जो गर्भ संस्कार को लेकर के जो आज अनिल गर्ग जी के द्वारा हमें बातें समझाई गई है, बहुत ज़रूरी है हमारी जनरेशन के लिए, जो आने वाली आगे की पीढ़ी है। काफ़ी प्रैक्टिकल बातें इन्होंने बताई है जो कि ज़रूरी है और अच्छा लगा इस कार्यक्रम में।
तो बहुत अच्छी बातें हमें सीखने को मिली है और आशा करूँगी कि आगे आने वाली जनरेशन्स ये जो भी आज हमें चीज़ें सिखाई गई है, समझाई गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से, इसको अपने जीवन में लेंगे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। सर, एक ऐसा कार्यक्रम आज हमने देखा डॉक्टर अनिल गर्ग के माध्यम से, जो उन्होंने बताया कि इसके अंदर जब नए विवाहित जो कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ, वो आने वाले, जैसे हम गृह निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान की नींव रखना, कैसे मकान बनाते हैं, उसकी प्लानिंग होती है। उसी तरीके से एक संतान जो आती है जीवन में, उसकी प्लानिंग भी होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में संतान क्या करेगी, क्या बनना चाहती है। कोई सोचेगा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई, लेकिन वो कैसे एटमॉस्फेयर में वो कैसे एटमॉस्फेयर में उसका जन्म हो रहा है। नहीं, ये बहुत अच्छा आयोजन था। इससे जो नॉलेज मिली है वो डेफिनेटली मैं आगे इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये नॉर्मली बेसिक चीज़ें हैं। ये आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ये सब रूटीन फॉलो करना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आने वाला बच्चा होगा उस पर उसकी हेल्थ और वो सब बहुत अच्छा बेटर ही होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो नॉलेज हमें मिली, जो अनिल गर्ग जी डॉक्टर जी ने दी है। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि जैसा डॉक्टर साहब और सब ने बताया कि आजकल की जनरेशन ये चीज़ में बहुत केयरलेस हो गई है। जंक फूड खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल और ये चीज़ों का अवेयरनेस दिन पर दिन बहुत कम हो गया है। लोगों को जो चीज़ चाहिए तभी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए हमें अवेयर कर रहे हैं, जो चीज़ हमारा फ्यूचर सोसाइटी बनाने वाली है। और उसका लाइव एग्जांपल भी दे दिया कि जो आज की जेन ज़ी जनरेशन है उनको कितना डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रहा है, और जो अभी नई जनरेशन आ रही है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसके रीज़न हम और हमारी हैबिट से हो रही है, और हम जब तक सुधार नहीं करेंगे तो हमारा सुधार बिल्कुल नहीं होगा, और ये हमारे देश और सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मैं ऐसा चाहता हूँ कि और इसके और इवेंट्स होते रहें, ताकि हमारे जैसे हम भी हमारे दोस्तों के साथ घूमें, तो ये अवेयरनेस एक एक जने में आए और सब उसी तरीके से बहुत अच्छे पेरेंट्स बने।